तो जब हमने एक बार देख लिया कि एक्सप्लोजन कैसे हुआ, एक्सपेंशन कैसे हुआ, और उसके बाद जो टाइमलाइंस थी वो हमने एक एक करके देख ली, तो अब हम थोड़ी सी नेटिग्रिटीज देखते हैं बिग बैंग की क्या है। तो जिससे पहले कि हम इसके इन्फोग्राफ के ऊपर चलें, तो एक डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली बिग बैंग की खुद की टाइमलाइन क्या है। मतलब एक तो यूनिवर्स की टाइमलाइन भी बिग बैंग की टाइमलाइन है, लेकिन बिग बैंग की खुद की भी एक टाइमलाइन है, वो क्या है। उससे सपोज देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी के पॉइंट से एक्सपेंशन होना स्टार्ट होता है, और विद इन 3 मिनट्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो जाते हैं। विद इन 3 मिनट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, मैटर फॉर्म होता है। इसके बाद मैटर फॉर्म होता है। इसके बाद की स्टेज में क्या होता है, ग्रेविटी एक ऑर्डर क्रिएट करती है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो गैस क्लाउड्स है, मैटर्स है, ग्रेविटी उसको पुल करती है, कंडेंस करती है, और जिसकी वजह से एक ऑर्डर क्रिएट होता है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ग्रेविटी क्रिएट्स ऑर्डर। ग्रेविटी एक ऑर्डर क्रिएट करती है। उसके बाद क्या होता है, स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद बेसिकली क्या होती है, स्टार्स फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। जैसा कि हमें पता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और इसके बाद जो होते हैं वो हमारे प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं, प्लैनेटरी सिस्टम फॉर्म होता है, सोलर सिस्टम फॉर्म होता है। आप इसको प्लैनेट्स कह सकते हैं या सोलर सिस्टम भी कह सकते हैं, ये चीज़ें फॉर्म होती हैं। अब इसको इन्फोग्राफ से समझ लेते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो ये हमारे पास इन्फोग्राफ दिया हुआ है एक्सपेंशन का। यहाँ पर ऑलरेडी रिटन है 13.8 बिलियन। आपको इस टाइमलाइन में बस यही एक चीज़ याद रखनी है कि ये 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, और जो अर्थ है वो 4.8 बिलियन ईयर्स पहले। अर्थ उसके बहुत बाद में आई है। ऑब्वियस सी बात है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद सोलर सिस्टम फॉर्मेशन होगी, और सोलर सिस्टम के बाद अर्थ एग्जिस्टेंस में आएगी। थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पर क्लियरली लिखा है, ताकि आप जब रिवाइज करें तो भी आपको याद रहे, इट्स नॉट एन एक्सप्लोजन बट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ स्पेस इटसेल्फ। उससे पहले स्पेस नहीं था, ये स्पेस का खुद का ही एक्सपेंशन है। और सेकंड आप देख पा रहे हैं जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फॉर्म हुए हैं, ये विद इन 3 मिनट्स ऑफ बिग बैंग। बिग बैंग के जस्ट 3 मिनट्स के बाद ये फॉर्मेशन हुई है। इसके बाद क्या हुई है, फॉर्मेशन ऑफ मैटर, कूलिंग लाइट टू द फर्स्ट एटम। अब एटम के फॉर्मेशन के लिए कूलिंग का होना ज़रूरी क्यों है, इसकी एनालॉजी को बड़े सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। सपोज आप पानी बॉईल कर रहे हैं, आप क्या गर्म करते हुए पानी में अपनी परछाई देख सकते हैं, या कोई भी चीज़ अगर आप उसमें डालेंगे तो वो स्टेबल हो सकती है। ये एक मेटाफोर की तरह समझने की कोशिश की थी। जिस तरीके से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रह सकती, उसी तरीके से एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का भी सेम होता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो जब यूनिवर्स थोड़ा सा कूल डाउन होना शुरू हुआ, तब फर्स्ट एटम की फॉर्मेशन हुई। जैसा अभी हमने देखा, ग्रेविटी क्रिएट्स एन ऑर्डर। जैसे ही थोड़ा सा कूल हुआ, चीज़ें सेटल हुई, ग्रेविटी ने उनको साथ में खींचना शुरू कर दिया, और फिर हुआ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब इसके बाद ये बलून एनालॉजी है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सपोज ये कोई गैलेक्सी है और ये कोई यूनिवर्स, ये कोई गैलेक्सी है। इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस x है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस 2x हो जाएगा, उसके बाद 3x हो जाएगा। ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बिग बैंग का बलून है, ये इन्फ्लेट होता ही जा रहा है, ये बलून इन्फ्लेट ही होता जा रहा है। और हम इसको भी पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हबल्स लॉ ऑफ रेडशिफ्ट है। मैंने आपको बताया, जब लाइट ट्रैवल करती है एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, अगर लाइट ट्रैवल करती है, वाइट लाइट का जो है रेड लाइट में शिफ्ट हो जाता है, उसी को रेड शिफ्ट कहते हैं। और ये क्यों हो जाता है? क्योंकि डिस्टेंस टाइम के इक्वल होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, टाइम भी बढ़ता जाता है। इसीलिए जो वाइट लाइट यहाँ से ट्रैवल करती है, जब वो रिटर्न होके आती है तो वो रेड होती है, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ चुका होता है। और ये इस बात का एविडेंस है कि मतलब बिग बैंग थ्योरी के एविडेंस के रूप में इसको देखा जाता है। सेकंड जो एविडेंस है वो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस है। जो एक्सपेंशन का आफ्टर ग्लो आज भी यूनिवर्स में मौजूद है, उसको भी बिग बैंग के
एविडेंस के रूप में देखा जाता है। अगेन हम क्वांटम की बात नहीं कर रहे हैं, जीएस की बात कर रहे हैं, बट करेंगे किसी दिन, क्वांटम की बात भी करेंगे। हाँ, तो अलग ही मज़ा है डिस्कस करने का। तो जो अब तक हमने बिग बैंग की थ्योरी पढ़ी, एक्सपेंशन पढ़ा, टाइमलाइन पढ़ी। अब इसके बाद कुछ थ्योरीज़ हैं, और ये थ्योरीज़ क्या कहती हैं कि भाई फ्यूचर क्या होगा। अभी तक तो एक्सपैंड हो गया, अब एक्सपेंशन कहाँ रुकेगा जाके, या मतलब इसका जो आउटकम है वो क्या हो सकती है। तो फर्स्ट आउटकम क्या है, हीट डेथ आउटकम है, ये बहुत दूर है भाई। यूनिवर्स एक्सपैंड until it becomes cold and dark। अब सपोज आप उसको इतना ज़्यादा इन्फ्लेट करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप इन्फ्लेट कर देते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वो कूल हो रहा है। अगर वो एक टाइम के बाद बड़ा होता ही जाएगा तो क्या होगा, डार्क हो जाएगा, बिल्कुल डेड हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, आप उसको इतना ज़्यादा इन्फ्लेट कर दो कि उसका एनर्जी मिलना ही बंद हो जाए। ये आपका फर्स्ट हो गया हीट डेथ। सेकेंड है बिग क्रंच, एक्सपेंशन स्टॉप्स। अब इसको कुछ इस एनालॉजी समझो, सपोज आपके पास कोई लट्टू है, आपने कभी चलाया होगा, बेब्लेड चलाए होंगे बहुत सारे, पहले लोग यूज़ करते थे। अब उसके ऊपर आपने वो चल रहा है, उसकी रोटेशन है उसकी स्टेबिलिटी। अगर कोई चीज़ रिवॉल्व होती जा रही है तो वही उसकी स्टेबिलिटी है। अगर उसको आप एकदम से स्टॉप कर देते हो तो बेसिकली क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और वो कोलैप्स कर जाएगा। इसको एक और एनालॉजी से समझ सकते हो। सपोज आपके पास कोई ग्लास है और उसमें पानी है, उसको आपने एक थ्रेड से बांधा और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देकर आपने घुमाना शुरू कर दिया। आपने जो घुमाना शुरू कर दिया वो लिक्विड होने के बावजूद भी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, वो गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि उसको एक कंटिन्यूस फोर्स मिल रही है। लेकिन अगर आप सडनली उसे रोक देते हैं तो क्या होगा, स्पिल ऑफ हो जाएगा। इसी एनालॉजी से अगर आप समझ सकते हैं कि जो फोर्स है, जो रेवोल्यूशन है या जो एक्सपेंशन है, वो उसको एक स्टेबिलिटी दे रहा है। अगर वो एकदम से रुक जाएगा तो स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ये बिग क्रंच का मतलब वही है कि अगर आपने एकदम से उसे रोक दिया तो वो कोलैप्स कर जाएगा। और थर्ड और लास्ट जो इसकी एक थ्योरी है वो है एक्सपेंशन एक्सेलरेट्स अंटिल इट टीयर्स। आपने उसको इतना फुला दिया कि फट गया है वो, सिंपल। अब बलून एनालॉजी है, अगर आपने एक बलून को इतना ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया कि वो फट जाए। अब पहली वाली जो थ्योरी है और इससे पहले जो थ्योरी हमने पढ़ी थी कि वो डार्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा, ये दोनों ओवरलैप्ड ही हैं, लेकिन दोनों के आउटकम अलग अलग है। ये मान के चल रहा है कि वो टीयर अपार्ट हो जाएगा, वो मान रहा है कि वो टीयर नहीं होगा, वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना ज़्यादा कूल हो जाएगा कि वो अपने आप ही कोलैप्स कर जाएगा। तो दोनों थ्योरी ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये थ्योरी है, इनके कोई एविडेंसेस नहीं है। अभी तक जो चीज़ें हो रही हैं उनके बेसिस पर ये थ्योरीज बनाई गई हैं, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतनी रिलेटिव या इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पढ़ी जा सकती। तो अब जब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो स्टार लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम स्टार डस्ट क्यों हैं और आखिर कैसे स्टार्स की फॉर्मेशन ने ह्यूमंस की फॉर्मेशन, लाइफ की फॉर्मेशन और इस यूनिवर्स की फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।